नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में दो चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। लेकिन इसके अलावा अन्य सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। कई हॉट सीटें बिहार में हैं और उन हॉट सीटों में से आज दो सीटों पर गर्मा गर्मी आपको देखने को मिलने वाली है। जहां एक तरफ सारण की लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी, जो कि मौजूदा सांसद हैं, वो बीजेपी के टिकट पर नामांकन पर्चा आपको भरते दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चित हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान पहली बार नामांकन पर्चा भरेंगे। आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट और हाजीपुर लोकसभा सीट पर पांचवें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले आज ताकत दिखाने का दिन है। एक तरफ जहां मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी छपरा में नामांकन पर्चा भरने के बाद जनसभा करेंगे और उनके जनसभा में कई केंद्रीय मंत्री भी आपको दिखाई देंगे। राजनाथ सिंह भी आपको नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ एनडीए के कुनबे के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे और वहां से रोहिणी आचार्य को जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आपको मालूम होगा कि पांचवें चरण के तहत सारण लोकसभा सीट पर जो वोटिंग होगी उसमें इस बार लड़ाई लालू प्रसाद यादव की दूसरी सबसे बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य से है, राजीव प्रताप रूडी की। और रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन पर्चा पहले ही भर दिया है और उस दिन क्या माहौल छपरा में देखने को मिला था। पूरा आईएनडीआईए गठबंधन का कुनबा मौजूद था और लालू यादव ने भी उस दौरान गजब का भाषण दिया था और उन्होंने बताया था कि जब वो उस सीट से सांसद थे तो उन्होंने क्या क्या किया। तो ऐसे में आज राजीव प्रताप रूडी क्या लालू प्रसाद यादव को जवाब देंगे? क्या रोहिणी आचार्य ने जो सवाल उठाए थे उस सभा के मंच से, उस पर राजीव प्रताप रूडी जवाब देंगे? ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान 2 बार जमुई के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार जमुई छोड़कर वो हाजीपुर आ चुके हैं। हाजीपुर के मौजूदा सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं और पहले काफी ज्यादा एनडीए के अंदर खींचतान इस सीट को लेकर देखने को जरूर मिली थी, लेकिन अंत में पशुपति पारस को मुंह की खानी पड़ी। उनको एनडीए में कोई सीट नहीं मिली। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि वो एनडीए को जिताने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या हाजीपुर में जब आज चिराग पासवान अपना नामांकन पर्चा भरेंगे तो क्या चाचा पशुपति कुमार पारस मौजूद रहेंगे। हालांकि उम्मीद तो बहुत कम लगाया जा रहा है। जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार चाचा और अपने भाई प्रिंस राज पर अटैक करते हैं, ऐसे में ये कहना कि पशुपति कुमार पारस मौजूद रहें बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखने वाली वो बात होगी कि नामांकन की जनसभा में कौन कौन मौजूद होते हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के मौजूद होने की खबर है। जेडीयू कुनबे से कौन कौन नजर आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान ने हाजीपुर में एक बड़ा माहौल बनाया है और उनके नामांकन के एक दिन पहले ही राजद छोड़कर पूर्व सांसद वैशाली के रमा सिंह उनकी पार्टी में आ गए हैं। ऐसे में उनका मनोबल और बढ़ा हुआ है। कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई भीड़ को लाने के लिए, साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा ताकत दिखाने की कोशिश चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन के जरिए करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार का माहौल आज हाजीपुर में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि इस बार राजद के शिवचंद्र राम से चिराग पासवान की लड़ाई है। शिवचंद्र राम ने पहले ही 29 अप्रैल को अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। तेजस्वी यादव उनकी नामांकन जनसभा में मौजूद थे और उन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान पर निशाना साधा था। इस बार के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ी हैं। दोनों नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने से जरा भी चूक नहीं रहे हैं। खासकर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। पहले जमुई की जो सभा हुई थी उस दौरान और उसके बाद भी जंगल राज की बात करके चिराग पासवान तेजस्वी पर अटैक करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज सारण लोकसभा सीट और हाजीपुर लोकसभा सीट पर कैसा माहौल बनता है। और जाते जाते आपको बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर पांचवें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होगी।
बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।